तो हम लोग आ गए थे रूम छोड़ के इधर, और माता रानी को छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। मेरे को तो बहुत ही रोना आ रहा था, जैसे मैका छोड़ के जाते हैं वैसा लग रहा था माता रानी के उससे। और फिर इसने गाड़ी कर रखी थी, गाड़ी हाड़ी करके फिर यहाँ स्टेशन पे आए हुए हैं अभी। और इसके लिए मैंने तो खाए बादाम शेक खाया और मोमो खाए, मज़ा आ गया, मतलब चटपटा खा के अच्छा लगा। और ये बना के लाई है अपने लिए आलू फ्राई, बिल्कुल वहाँ डांट डूट के जहाँ जा रही है वहीं डांट दे रही है। कढ़ाई अढ़ाई साफ नहीं करते हो, बल प्याज यार लगाते हो। इसने तो फलाहार वाला बर्त रखा है, आपने देख पता ही आप लोगों को। तो अभी हम जा रहे हैं शीट ईट देखने के लिए। शीट हो गई है हमारी, बल ट्रेन से जा रहे हैं और सुबह पहुंच जाएंगे। फिर सुबह दिल्ली, दिल्ली से फिर परसों हल्द्वानी कल। देख सकते हैं आप लोग, खचा खच भीड़ है ये। अभी हमारा है टाइम 1-1.5 घंटे का। नीचे बैठ जाते हैं वहाँ। रानी विक्टोरिया जो हमारी हैं वो भोजन कक्ष में आराम करके भोजन कर रही हैं। तो देख लो उत्तराखंड वालों, इस महारानी को माता रानी की बहुत बड़ी असीम कृपा है। यो देख अभी ये रात भर भजन कीर्तन करेगी और सभी को मतलब खुश कर देगी। रात भर करेगी। और क्या करते हैं ये भैया लोग, और बहुत डिस्टर्ब होने वाले भाई चक्कर में। हमारे तो ऐसे ही रहता है भैया, जहाँ जाते हैं ना बस हो गया, फिर क्या डिस्टर्ब होते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं होंगे। अभी देखना अभी हमारे शुरू हो जाएंगे यहाँ कीर्तन भजन। भैया कटरा से पहुँच गए हम नई दिल्ली सुबह सुबह, और बड़ी अच्छी नींद आई, बहुत अच्छा हुआ। और सुबह सुबह ये हाल है इधर का, ये दिल्ली का। हाँ जियो का जय माता दी। तो यात्रा सफल रही हमारी, और यात्रा करके हम घर आ चुके हैं। रुचि के घर पर रुकी हूँ, इतने पैर दुख रहे हैं, मतलब थकान लगी है कंटिन्यू, मतलब 5-7 दिन हो गए हैं ट्रैवल और उतनी चढ़ाई चढ़ना। फिर आज सुबह दिल्ली पहुँचे, दिल्ली से फिर सीधा आनंद विहार से हल्द्वानी आ गए हम। जय माता दी। कैसे हो आप लोग? सभी को प्यार और पहलाक। तो जैसा कि मैंने कल बताया कि मैं रुचि के घर पर आई हूँ, और रुचि के घर पर रुके हुए थे हम। बहुत थकान लग गई थी क्योंकि सफ़र करके बहुत ज़्यादा वैसा लग रहा था। तो अभी आज बोलते हैं कि जैसे माता रानी के दर्शन करने के बाद कन्याओं को खिलाया जाता है। तो कन्याओं के खिलाने के लिए रुचि हलवा पूरी या मतलब चने का पता नहीं छोले होले पता नहीं क्या क्या बनाने में लगी है। तो कन्याओं को बुला रखा है, और मैं भी उसी में शामिल हो जाऊंगी। जो भी मतलब मेरे से बनता है मैं उसमें दे दूंगी। तो घर पे नहीं खिलाऊंगी मैं। और तो आज यहाँ पर रुकी हूँ, शाम को मैं आज यहाँ से चले जाऊँगी। और माता रानी आप लोगों को हमेशा खुश रखे, माता रानी की कृपा आप पर बने रहे, और माता रानी के दर्शन आपको भी करने का सौभाग्य प्राप्त हो, जैसा कि मुझे हुआ। और अचानक से हुआ, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे पहाड़ियों में, बहुत सारी चीज़ें छूत ये वो बहुत सारी चीज़ें मानते हैं। और ये बात मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें मानते हैं कि माता के दरबार में ऐसे नहीं जाते हैं, वैसे नहीं जाते हैं, इतना ऐसा होना चाहिए, मतलब सब चीज़ मतलब अच्छा था, सब चीज़ अच्छा ही था। लेकिन फिर भी मैंने माता रानी से ये बोला था, माता रानी के ऊपर छोड़ा हुआ था, माता रानी से ये बोला था कि माता रानी की इच्छा होगी तो मैं उनके दर्शन करूँगी, वरना ज़ोर ज़बरदस्ती से मैं दर्शन करने के लिए नहीं जाऊँगी। किसी की जिद से नहीं, पति की सलामती थी, मतलब रजामंदी थी, सभी की थी। तो माता इतने बड़े दरबार में, हमारे इंडिया का जो माता रानी का दरबार है, सबसे बड़ा धाम यही माना जाता है, सबसे पवित्र और सबसे कठिन वाला, और जो भी है मतलब इसके दरबार में जाने के लिए लोगों को बहुत ही वो करना पड़ता होगा। और मैं तो बहुत ही आसानी से चली गई, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें माता रानी के ऊपर छोड़ दी थी कि माता रानी अगर बुलाएगी तो मैं जाऊंगी, वरना अपनी जिद से मैं नहीं जाऊंगी। क्योंकि इससे भी पहले हमारे प्लान बन चुका था, जब रुचि का बर्थडे था तो मैंने मना किया था, उस टाइम पर कुछ हुआ था। तो अभी हम गए, और ये सब माता रानी की कृपा से हुआ, मैं अपनी जिद से नहीं गई। और बहुत अच्छा मतलब ये हुआ है मेरे को, जब से रुचि मिली मतलब हर चीज़ अच्छा हुआ। देखो इतना बड़ा ऑपरेशन, गले का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ मेरा, उसके बाद ये 1-1.5-2 महीने के बाद मेरे को सीधे माता रानी के दर्शन करने को मिला। कहीं ना कहीं ये मेरे से जुड़ी है, मैं इससे जुड़ी हूँ, तो मतलब मेरा अच्छा ही हो रहा है। और भगवान करे इसको हर चीज़ की खुशियाँ मिलें, और बहुत सारी चीज़ें मैं इसके लिए सोचती हूँ कि
दिल से, मतलब कोई स्वार्थ नहीं है, बिना स्वार्थ के मैं हर चीज़ मतलब रुचि के लिए ये सोचती हूँ कि ये खुश रहे और हमारा साथ ऐसे बना रहे। और इसकी वजह से आज देखो इतना सारी चीज़ें हुई हैं इतने बड़े धाम में, कहीं ना कहीं माता रानी की कृपा है इसके ऊपर। और भजन कीर्तन तो इतने मस्त करते हैं कि क्या बताऊँ, दिल खुश हो जाता है। मैं सोचती हूँ कि हर समय माता रानी के भजन करे ये वो। तो ये बात है, अपनी जिद से नहीं गई। और जब मैं वापसी कर रही थी तो मैं इतना रो गई कटरा से, जब हम ट्रेन पकड़ने के लिए वहाँ पहुँचे तो बहुत रो गई। डड़ाड़ बोलते हैं, जैसे मैके से जाने का दुख होता है। मैं मैके से आने में कभी ऐसा नहीं रोई जितना मैं माता रानी का दरबार छोड़ के मतलब इतना रोई, क्योंकि माँ है, वो सबकी माँ है। तो मैं ये मानती हूँ कि मेरी माँ है ये वो। तो अपने माँ को छोड़ने का दुख होता है ना सभी को, तो ये है। और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि रुचि कर क्या रही है। और बहुत ही प्यार से कन्याओं के लिए भोजन बना रही है, वो आज बना के खिलाएगी और आप लोगों को भी दिखाएंगे हम लोग। ठीक इससे लगी पड़ी है हलवा, प्रसाद, छोला, पूरी, पता नहीं क्या क्या बनाने में लगी है। यहाँ पर हलवा इसका तैयार हो गया है ये। और इसमें क्या बन रहा है? चना उमल रहा है। अच्छा, जय माता दी। आज नवरात्रि का 9वां दिन है, तो कन्या पूजन करा रही है यहाँ पर वैष्णो माता के दर्शन करने के बाद। तो कैसा लग रहा है? अभी माता रानी को छोड़ के आने का मन नहीं था ना, बहुत ही दुख लग रहा है ना, माँ की याद आ रही है ना। और अब रो मत देना फिर। नहीं तो बुलाती रहती हूँ, जाती रहती हूँ। चलो ठीक है, बुलाएंगे फरवरी में, फिर चली जाएंगे। हाँ चलो। पर सारी कन्याएं आ गई हैं, ये देखो। तो जोर से बोलो जय माता दी। छोटी वाली बाबू नहीं बोल रही, जय माता की बोल दो। जय माता की बोलो बोलो जल्दी बोलो, जोर से बोलो जय माता की। बोलते बोलते जल्दी बोल। हाँ, क्यूट सा बच्चा है ये। तो चीज़ की यहाँ पर तैयारी हो गई है, भोजन पानी बन गया था। ये कन्याओं के लिए भोजन तैयार हो गया है। यहाँ पर हलवा और चना पूरी, और ये रुचि यहाँ पर दिया जला रही है। कन्याओं माताओं को यहाँ पर कलावा बांधा जा रहा है। बना ले। हाँ, इसमें भजन तो गाना शुरू किया ही नहीं। चल तू शुरू कर देना रुचि। रुचि को यहाँ पर कलावा बांधा जा रहा है। देखो नन्ही सी परी, जय माता की। तो इनको टीका विका लगा के प्रसाद वरसाद दे दिया है। यहाँ पर देखो नीरज मुस्कुराते हुए, और इनको भेंट ये स्पेशली माता रानी के दरबार से हम ये लेके आए थे, और ये बच्चों को सारे कन्याओं को दे दिया है। ये बहुत ही प्यारा लगा। तो दिन में कन्या पूजन वगैरह सब चीज़ कराया हमने, और फिर रेस्ट किया, खाना खा दिया था जम के। हलवा पूरी चना ये वो दही भाई पता नहीं क्या क्या। तो अब जाने की तैयारी है घर को। कल शाम को हम यहाँ आ गए थे, पता भी नहीं चल रहा है कि कब दिन निकल गया, कब रात निकल गई। आज का दिन पूरा निकल गया। अब जाने की तैयारी हो गई। तो भाई लोगों को कहीं जाना है शायद आज, कुछ मम्मी लोगों का कुछ प्रोग्राम है, मम्मी लोगों की तरफ से कहीं जागर वागर पता नहीं कुछ होगा, तो वहाँ जाना है। नहीं तो वो छोड़ने के लिए भी आते शायद, कह रहे थे कि कल चले जाना, कल जाएंगे। मैंने कहा नहीं, अब मैं जा रही हूँ। और चाय वाई हमने शाम की पी दी है, मैं हो गई हूँ तैयार। और ये बुग्गू शुग्गू के पीछे लग गई है इधर पर, पता नहीं कब जाओगे रे, फिर कब जाओगे? जाने की घड़ी आ गई है, कभी आने की घड़ी आती है, कभी जाने की घड़ी आ गई है। मम्मी को फोन करता हूँ, शादी चल रहे हैं। हाँ, कब आएगा फिर? फटी में कब आएगा? कल को चलो शादी चलेंगे। यही है खाने, अब यहीं रहते रहो। कल से यहाँ, अभी तक यहाँ पता नहीं चलो किसको। तो ये एक यूट्यूबर है हमारे, दीपक सिंह, क्या दीपक जोशी करके आईडी है इसकी। नैनीताल वाला करके, मेरे नैनीताल वाला करके भी आईडी है। दीपक भाई है मेरा ये। और वैसे नैनीताल वाला एक आईडी है, देख लेना, बहुत खतरनाक वाले वीडियो बनाता है। पता चल जाएगा तुमको क्या है ये। अच्छी लग रही है टॉप आपका। बाबा बन गई हूँ मैं। सही लग रहा है। लोग तो अभी नहीं आ रहे हैं भल, मम्मी लोगों, और इनको कहीं जाना है। आज प्रोग्राम है वाले, इनका पहाड़ी वाला प्रोग्राम है वाले रात को वहाँ। तो मम्मी लोगों का कैंसिल हो गया, वो हाथ पाथ लगाने थोड़ा लेट जाएंगी। तो मेरे को लेट हो जाएगा, मेरे को रात हो जाएगी, 4:30 बजने वाला है, 4 साढ़े 4 होने वाला है। तो मैं सोच रही हूँ मैं चले जाऊँ घर को अब छोड़ के, और अब ये आएंगे तब आऊँगी। आप लोग गवाह हो, ये आएंगे तब आऊँगी। अब तुम लोग आओगे तब आऊँगी। और ये बंदूक लेके पीछे पड़ गया मेरे, क्यों?
ये कहाँ से लाया है? तो बंदूक देख इसकी, मार देगा क्या? बैठ गई हूँ मैं बस में, अपनी खटीमा वाली बस में, और ये भैया मिल गए हैं मुझे, जो कि मुझे पहचानते हैं। हेलो भैया, क्या नाम है? हिमांशु भट्ट। हिमांशु भट्ट। खटीमा रहती हो कहाँ पर? खटीमा में? कंजाबाग रोड। अच्छा, कंजाबाग वाली रोड में। अच्छा, वही रोड तो मेरी भी जाती है अंदर को, बिगरा बाग को, जानते हो? हाँ आपको जानते हो। हाँ, चलो ठीक है। वीडियो भी देखता हूँ। कैसी लगती है फिर हमारी वीडियो? वीडियो बहुत अच्छी बनाते हो आप। अच्छा, तो अभी हम वैष्णो देवी गए थे, 5-6 दिन हो गए हमको, वहाँ से दर्शन करके अभी कल ही लौटे हम लोग। अच्छा। हाँ, बहुत ही थक गए, बहुत ही बहुत दिन का वो था ना सफ़र, तभी। तो पहुँच गई हूँ मैं घर पे आके मैंने नहाया धोया, बहुत ही थकान जैसी लग गई थी, मतलब बहुत लंबे रास्ते से लेके आते हैं वो। कौन से रास्ते से? हाँ, किच्छा के रास्ते से, हल्द्वानी से किच्छा के रास्ते से अगर चौरगेलिया से लाते तो जल्दी पहुँच जाती। 3-4 घंटे लग जाते हैं, मतलब वहाँ से, यहाँ से बहुत 1-1.5 घंटे का फ़र्क होता है। तो बहुत लेट हो गई, रात को ही पहुँची, क्योंकि 4 बजे वहाँ से निकल गई थी, फिर भी मतलब लेट हो गया मुझे। और मैं रोते रोते आई। माता रानी का दरबार छोड़ने के बाद जब हमने चढ़ी, उस समय तो बहुत ज़्यादा खुशी थी, जब नीचे को आए तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था मुझे। और फिर जब वहाँ से हम कटरा से वापस आए, जम्मू से हम जब वापस अपने स्टेशन की ओर को बढ़ने लगे, तो मैं रो रो के बुरा हाल हो गया था। एक माँ को छोड़ना, मतलब अपने बच्चों को, बच्चे अपनी माँ को जब छोड़ते हैं तो वैसा बुरा लग रहा था बहुत ज़्यादा। और फिर रुचि के घर से जब निकली तो और ज़्यादा बुरा लग रहा था। रास्ते में इतना रो गई मैं बस में, इतना रो गई बस में, क्या बताऊँ। रोते रोते मेरे हालत डाउन। फिर मैंने भजन अजन सुने, थोड़ा सा अपने आप को बहुत धकधकाहट जैसी होने लग गई। कोई ऐसा बोलने वाला भी नहीं था कि बस में क्यों रो रहे हो, क्यों, क्या हुआ, मतलब गुरी जैसी लग गई मेरे को एकदम से। फिर जाके घर पहुंच गई, भाई आया था लेने के लिए, और घर पहुंच गई हूँ मैं अभी। पति थोड़ा गुस्से हैं रात को आई करके, मेरे हाथ में थोड़ी है बस का ना, बस थोड़ा लेट है।